हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग वायरसेस पोजेस. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वायरसेस के बारे में बात कर लेते हैं. तो वायरसेस बेटा क्या होते हैं? दीज आर वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. ये क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है. दे आर ऑल्सो नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज. क्यों? क्योंकि बेटा वायरसेस जो होते हैं जब तक ये बाहर होते हैं, यानी कि सेल के बाहर होते हैं, तब तक ये कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं. नॉन लिविंग. बट वंस दे एंटर इनटू द सेल, अगर ये एक बार सेल के अंदर एंटर कर जाएं तो ये कैसे हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं. सेल के अंदर एंटर करने के बाद ये क्या हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं. तो दैट इज वाई दे आर नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज. तो बेटा इसको नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? ठीक है, वायरस को नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वायरस के पास सेल थ्योरी में फिट होने वाले कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. क्या होते हैं सेल थ्योरी में फिट होने वाले कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम मानते हैं कि जो बैक्टीरिया हमारा वायरस है वो लिविंग हो सकता है? वो है इनके पास ना सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, और ना ही इनके पास साइटोप्लाज्म पाया जाता है. इनके पास जस्ट प्रोटीन का बना हुआ एक कोट पाया जाता है, दैट इज नोन एज कैप्सिड. और इनके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. तो जेनेटिक मटेरियल में इनके पास डीएनए या आरएनए में से कुछ भी हो सकता है. इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है, इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, इनके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, और इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है. इनके पास कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, एनीथिंग एज अ जेनेटिक मटीरियल. सो सी आरएनए और डीएनए क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा. तो सी आरएनए और डीएनए इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.